ऑनलाइन क्लासेस में मैं सोनाली आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं शुरुआत संविधान से करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी संविधान की क्लासेस यूट्यूब पे उतनी अच्छी प्रोवाइड नहीं हुई हैं जिसमें पूरा डिटेल बताया गया हो। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड करा सकूँ जो आपको अभी तक नहीं मिली है। दोस्तों, संविधान बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की या एमपीपीएससी या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम आप अगर टारगेट कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप तभी उसको पढ़ें। इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हमें संविधान का ज्ञान वैसे भी होना चाहिए, क्योंकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं क्या नहीं हैं, क्या हम किसके लिए हम रिट जारी कर सकते हैं क्या नहीं। इसलिए मेरे हिसाब से तो संविधान को जानना समझना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आइए अब सबसे पहले हम भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा बहुत जान लें। दोस्तों, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे कि मैं शुरुआत से पढ़ा रही हूँ, जब से हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन शुरू हुआ था। तो बट मुझे ऐसा लगता है कि हम उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो 1.5 ईयर या 2 ईयर्स के अब चलता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि क्या हमें पढ़ना है क्या हमें छोड़ना है। हम मेरे नज़रिए से हमें सब कुछ पढ़ना है और हमें सब कुछ कवर करना है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ शुरू से पढ़ाऊँगी कि कैसे हमारे देश में कंपनी का शासन हुआ, फिर कब हम आज़ाद हुए और कौन कौन से हमारे अधिनियम में रिट एक्ट सम्मिलित किए गए थे ब्रिटिश शासन से। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं थोड़ा सा। दोस्तों, कंपनी का शासन हमारे देश में सबसे पहले 1600 ईस्वी में आए थे वो लोग। वो बेसिकली व्यापार करने के पर्पज़ से आए थे, शासन करने के पर्पज़ से वो लोग नहीं आए थे। उनका एक ही उद्देश्य था कि हमें व्यापार करना है। लेकिन मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय जो थे, उन्होंने 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद दीवानी अधिकार कंपनी को प्रदान किए थे। अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ और मतलब कब हुआ। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये आपका इतिहास का है, जो मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगी। आप घबराइए मत, बस मेरे साथ बने रहिए ताकि मेरा भी जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप हो जाए। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ था कि जो 1857 का जो अधिनियम है ना, वो एक हमारे देश में बहुत इम्पोर्टेंट घड़ी माना जाता है, क्योंकि उससे पहले जो शासन था ना वो कंपनी के अधीन था, उसके बाद ब्रिटिश राजशाही के अधीन आ गया था। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कंपनी का क्या है, कंपनी का क्या लोचा है। फ्रेंड्स, कंपनी बेसिकली कंपनी से तात्पर्य ईस्ट इंडिया कंपनी से है, जो ब्रिटेन में है। तो दोस्तों, उसमें क्या हुआ था कि सबसे पहले जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है उससे हम शुरुआत करते हैं। उसमें क्या हुआ था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया था, भारत इसका बेसिक जो उद्देश्य था उसका था कि जो ब्रिटिश शासन है उसको नियंत्रित और नियमित करना है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि बंगाल का जो गवर्नर था ना उसको बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया, और इसके लिए 4 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया गया था। ये ऐसे पहले गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। ये दोस्तों बहुत आता है ये क्वेश्चन, ये वारेन हेस्टिंग्स वाला अक्सर पूछा जाता है। ये आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के भी देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हमारे पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहाँ दोस्तों मैं जो भी बोल रही हूँ ना आपको नोट डाउन करना है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम सब कुछ गेन कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। हमें जो लगता है कि हम गेन कर रहे हैं, बट वो जब हम रिवीजन करने के लिए बैठते हैं या क्वेश्चंस एमसीक्यूज लगाते हैं तो वो हमारे दिमाग से लॉकआउट हो जाता है। तो हमें अच्छा होगा कि मैं जो भी आपको बोल रही हूँ वो आपको नोट करना है। ठीक है, इसके इसी अधिनियम के अंतर्गत 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार पूछा जाता है कि हमारे देश में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई और कौन से अधिनियम के तहत की गई और कौन से गवर्नर के शासनकाल में की गई। तो दोस्तों, जो हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसी के अंतर्गत 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके अंतर्गत एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे हेल्प करने के लिए। देन फिर हम आते हैं इसके
उसके बाद जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके बाद 1781 में रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पारित किया गया था, बट उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए थे, इसलिए मैं आपको यहाँ नहीं बता रही हूँ। फिर हम आते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या हुआ था कि जो कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक अधिकार है ना, व्यापारिक बोले या वाणिज्यिक बोले एक ही बात है, उन दोनों को पृथक पृथक कर दिया गया था। और इसमें क्या था, और जो ब्रिटिश सरकार था ना, वो पूरी तरह नियंत्रण में आ गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। इसके तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ऐसे पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। दोस्तों ये भी बहुत पूछा जाता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, या आप लिख सकते हैं इसको, तो बेहतर होगा, लिखेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, फिर हम आते हैं कि इसमें क्या क्या मतलब किया गया। इसी 1833 के एक्ट के तहत ही सिविल सेवा जो प्रतियोगिता थी वो शुरू की गई। हालांकि फिर विरोध इतना बढ़ गया कि उसको बंद करना पड़ा, तो ये यहीं समाप्त हो गई थी। उसके बाद जो एक्ट आया था उसमें ये सिविल सेवा परीक्षा शुरू की गई थी। इधर तो सिर्फ कोशिश की गई थी, फिर उसको बंद कर दिया गया था। और फिर हम आते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। ये अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था हमारे भारत शासन में, एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि इसे भारत का सुधार अधिनियम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था बेसिकली कि जो कंपनी का शासन था ना, वो ब्रिटिश राजशाही के अधीन चला गया था। ठीक है, मतलब यानी कि विक्टोरिया जो अभी वहाँ है कि महारानी विक्टोरिया वहाँ मानी जाती हैं, अभी भी हैं, द्वितीय तिथि जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो उसमें क्या था, वो जो हमारा ये कंपनी का जो शासन था ना, वो ब्रिटिश राजशाही के अधीन चला गया था। ठीक है, और इसमें एक मुख्य चेंजेस क्या हुए थे कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय नाम दिया गया, यानी कि नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। ऐसे प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, हालांकि इस अधिनियम का उद्देश्य तो था कि भारत का जो शासन है उसको उसमें सुधार किया जाए, बट कुछ खास सुधार इसमें हुआ नहीं था। विशेष परिवर्तन कोई नहीं किया गया था, इसलिए इसमें मतलब कोशिश तो थी कि किया जाएगा, बट नहीं हो पाया उतना। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि जो इस विद्रोह का बहुत अलग इम्पैक्ट पड़ा ब्रिटिशों पे, क्योंकि वो ये बात जान रहे थे कि भारत में शासन करना भारतीयों के सहयोग के बिना पॉसिबल नहीं है। इसलिए उन्होंने 1861, 1852 और 1902 में 3 अधिनियम पारित किए। ठीक है, तो ये दोस्तों आज सिर्फ इतना ही। इसके बाद कल नेक्स्ट वीडियो में मैं ना आपको ये 3 अधिनियम के बारे में बताऊंगी और आगे भी बताऊंगी। दोस्तों क्या है ना कि मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगी अभी शुरू में आपके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा वीडियो लंबे समय तक हम जब पढ़ेंगे तो हम बोर हो जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि हम भले ही छोटा वीडियो बनाएं, बट हम उसको हर एक टॉपिक को हम कवर करें। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी उस क्वेश्चंस का आंसर दूँगी।